जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा, वो तुर्की जो भारत के आंतरिक मुद्दे को लेकर दुनिया भर के मंचों पर रार करता रहा, वो तुर्की जो कश्मीर से धारा 370 हटने पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। अब उसी तुर्की पर जब बड़ा संकट आया तो पीएम मोदी ने बिना पलक झपके फौरन मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। जी हां, इस्लामिक देश तुर्की में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचा दी है। इस भूकंप से तुर्की में काफी नुकसान हुआ है। खबरें ये हैं कि तुर्की में लगभग 1000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं। वहीं जो हालात है उसे देखते हुए ये बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस तबाही में हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भूकंप के झटके इतने जोर के थे कि कई बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई, जो कैमरे में कैद भी हो गईं। लगातार राहत और बचाव के कार्य चलाए जा रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने भी भूकंप आने के बाद जानकारी दी और ये बताया कि राहत और बचाव का कार्य जारी है। अब आपको बता दें कि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। आतंकी पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन इसके बावजूद इस बड़े संकट में पीएम मोदी ने तुर्की को मदद देने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूकंप आने के बाद ट्वीट करते हुए ये कहा कि तुर्की में भूकंप आने के कारण हुए जान माल के नुकसान के कारण गहरा दुख है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद करने को तैयार है। आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। अब आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत से तुर्की की मदद के लिए 2 टीमें भेज दी। पीएम ऑफिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की भेजी। मोदी सरकार ने एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों को फौरन तुर्की भेजा। दोनों टीमों में एनडीआरएफ के 100 जवान शामिल हैं। राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें विशेष रूप से प्रशिक्षित श्वान दस्ते और आवश्यक उपकरण भूकंप प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए पहुंच गए। इसके साथ ही भारत सरकार ने राहत बचाव कार्य में मदद के लिए ट्रेन्ड डॉग भी भेजा। अब भले ही तुर्की ने भारत का कभी भी साथ न दिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलते हुए तुर्की की भारी मदद की और इस दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े रहे हैं। सिर्फ पीएम मोदी ने ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तुर्की में हुई तबाही पर शोक जताया और भारत की कुशल विदेश नीति को दर्शाते हुए ट्वीट किया। जयशंकर ने लिखा कि तुर्की में आए भूकंप में जान माल की क्षति से काफी दुखी हूँ।
तुर्की के विदेश मंत्री को अवगत करा दिया गया है कि इस कठिन समय में हमारी संवेदना और समर्थन तुर्की के साथ है। अब जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने तुर्की के लिए बड़ा दिल दिखाया है और तगड़ा कदम उठा लिया है, ये कदम तुर्की आने वाले 100 सालों तक भी नहीं भूल पाएगा। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत कई देशों की मदद करता रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले तुर्की की मदद कर मोदी सरकार ने मानवता की मिसाल पेश कर दी है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।